हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय PW। आई एम गिफी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एंटी रेप बिल के बारे में। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने से लेकर एंटी रेप बिल तक का कुछ सफ़र बात करते हैं। इतने प्रोटेस्ट हुए, इतना ह्यू एंड क्राई हुआ, इनफैक्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद। उसी बीच में अब वेस्ट बंगाल असेंबली ने जो है एंटी रेप बिल पास किया है। इस बिल में उन्होंने बात की टाइम बाउंड ट्रायल के बारे में, इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कंप्लीट की जाएंगी। उन्होंने बात की कौन कौन से केसेस में वो कवर करेंगे सारी चीज़ों को। तो आज हम बात करेंगे इसी एक ऐसे बिल के बारे में जो 3 सितंबर को वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास किया है और नाम दिया है एंटी रेप बिल। आइए बात करते हैं इस बिल के बारे में। West Bengal Assembly very recently on 3rd September has passed this Aparajita Women and Child Bill, West Bengal Criminal Law Amendment Bill 2024. इस बिल का क्या मोटिव है? This bill aims to strengthen the protection of women and children by introducing stricter provisions. Please look at this, stricter provisions related to rape and other sexual crimes. इस बिल को उस पर्टिकुलर स्टेट में लाया है, इसलिए गया है वी हैव ऑलरेडी प्रोविजंस विद अस गिवन इन दी भारतीय न्याय संहिता, बट इस बिल में कुछ ऐसी बातें भी की गई हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं भारतीय न्याय संहिता में भी रिक्वायर्ड हैं। इस बिल में उन्होंने कहा कि वो पूरा का पूरा फोकस करेंगे रेप जो कमिट करता है, एसिड अटैक जो करता है, मोलेस्टेशंस जो करते हैं, किस तरह से उनको क्या सज़ा दी जाएगी, कितने दिन में जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद ये बात जो ये बिल है ये इफ़ेक्ट में आएगा 5 सितंबर 2024। 3 सितंबर को उन्होंने ये बिल को अपनी असेंबली में पास किया। 5 सितंबर से ये बिल जो है इफ़ेक्ट में आएगा। इस बिल में उन्होंने बहुत सारी बातें की जिससे वो इंश्योर करना चाहते हैं कि फ़ीमेल्स को एक प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मिले अपनी स्टेट में। उन्होंने इस बिल में जो है एक अपराजिता टास्क फोर्स को भी जो है वो बनाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसी फोर्स हो जो ऐसे केसेस को जो है एड्रेस करे। तो देखिए, जानते हैं इस बिल में और क्या क्या बातें की गई। इस बिल में उन्होंने कहा कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए हर स्टेट में जो है वो बनाया जाएगा। इस बिल में उन्होंने कहा ऑलरेडी देयर आर पेनल्टीज, ऑलरेडी देयर आर पनिशमेंट्स रिगार्डिंग रेप इन दी BNS, बट इस बिल में उन पेनल्टीज़ को, उन पनिशमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और ज़्यादा स्ट्रिक्टर वो चाहते हैं कि अभी भी लोगों को डर नहीं लगता, अभी भी लोग ये गलत काम करते हैं, तो वो इंश्योर करना चाहते हैं कि मोर स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़, मोर फास्टर दी प्रोसेस, तो लोगों के मन में जो है वो डर होगा, कहीं ना कहीं वो सोचेंगे गलत काम करने से पहले। आगे बात करें तो उन्होंने क्या कहा दैट देयर विल बी डेथ पेनल्टी फॉर रेप एंड मर्डर। बिल कहता है कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी फॉर ऑल दोज हु विल बी कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर। उसके बाद वो एक बात करते हैं कि जो सेंटेंसिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा कितने दिन में? विद इन 36 डेज ऑफ फाइलिंग दी चार्जशीट फाइल होने के बाद 36 डेज तक जो है वो सेंटेंसिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रैपिड इन्वेस्टिगेशन, दैट पुलिस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन 21 डेज। वो कहते हैं 21 दिन में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़त्म करनी है, ये हमें नया बिल कहता है। उसके साथ साथ आप ये समझिए कि BNS हमें टाइम देता है 2 मंथ्स का ऐसी इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस बिल में ये भी बात की गई कि हमें जो है कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो अपने नए लॉ भारतीय न्याय संहिता में भी लानी पड़ेंगी कि जो है वो इन्वेस्टिगेशन टाइम से कंप्लीट हो। फिर वो कहते हैं पेनल्टीज फॉर एडिंग क्रिमिनल्स, द प्रोविजन फॉर 5 years इम्प्रिजनमेंट फॉर इंडिविजुअल्स हु असिस्ट दी क्रिमिनल। जो कोई पर्सन भी क्रिमिनल्स को जो है असिस्ट करेगा उसे 5 साल की सज़ा दी जाएगी। फिर वो कहते हैं जो मैं आपको बताया अभी, स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स, कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसी टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी जो क्या एड्रेस करेगी? रेप के केसेस, एसिड अटैक के केसेस और मोलेस्टेशन के केसेस।
आगे बात करें तो बहुत स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स दी जाएंगी एसिड अटैक्स के लिए भी, दैट एसिड अटैक्स आर ट्रीटेड विद द सेम सीवियरिटी एज रेप, बिकॉज उसी तरह के प्रोविजंस जो हैं वो उसमें डील किए जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कोई भी पर्सन अगर विक्टिम की जो है आइडेंटिटी को जो है क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा, तो उसको 3 से 5 साल की सजा दी जाएगी, जो कोई भी करेगा। तो ये आपको बेहद ध्यान में रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद वो कहते हैं दैट बिल में ये भी कहा गया है कि अमेंडमेंट्स होने चाहिए भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रोविजंस में, जिससे क्या हो सके, हम एक्सपीडिएट कर सके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को और ट्रायल प्रोसेस को। और वाई ट्रायल प्रोसेस को जो एक्सपीडिएट कर सके, क्योंकि बिल में जो बात की गई है, बिल में बात की गई है कि 21 दिन में ऐसे जितने भी केसेस होंगे 21 दिन में जो है आपको क्या करना है, ट्रायल को ख़त्म करना है और फिर आपको जल्दी से जल्दी जो है सेंटेंसिंग करनी है। पर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता की, तो भारतीय न्याय संहिता तो 2 महीने का टाइम देता है, तो इसीलिए इस बिल में ये बातें भी की गई हैं कि हम जो है अपने प्रोविजंस को अमेंड करें और ये इंश्योर करें कि जितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा, जितना जल्दी सज़ा दी जाएगी, तो लोगों के मन में डर होगा। तो हम चाहते हैं इस बिल के माध्यम से, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में, ना ही सिर्फ वेस्ट बंगाल में पर हर स्टेट में हम चाहते हैं कि ऐसे चेंजेस आए, ना सिर्फ इस बिल के हिसाब से चेंजेस हो बट और भी चेंजेस लाए जाएं कि ऐसी घटनाएं जो इनका रेशो है वो बिल्कुल कम हो जाए, क्योंकि हमारे देश में ऐसी घटनाओं की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो ये बिल चाहता है कि हम विमेन्स को जो है एक सेफ एनवायरनमेंट दे, चिल्ड्रंस को जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट दे, जिससे ऐसी घटनाएं कम हो जाएं। तो अगर आप ऐसी वीडियोस के साथ और जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसी जानकारी आप और पाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जुडिशरी बाय PW, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे और अपडेट्स के साथ हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।